इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो तीसरा ओडीआई है वो सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाने वाला है। ऐसे में इस सीरीज को इंडिया ऑलरेडी 2-0 से हार चुकी है और गिल और गंभीर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर अब इसी बात का है कि भाई आपको ये सीरीज व्हाइट वॉश होने से बचाना है। लास्ट टाइम जब आप आखिरी सीरीज खेलने गए थे रोहित की कप्तानी में, तो वो श्रीलंका में आपने श्रीलंका को फेस किया था जहां पे आप ऑलरेडी हार के आ रहे हो। वहां पे एक मैच टाई हुई थी, 2 मैच आप हार गए थे और यहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है जहां 2 मैच इंडिया ऑलरेडी हार चुकी है और तीसरा मैच ऑन द लाइन है। और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड एक ऐसा ग्राउंड है जहां पे इंडिया की यादें कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं कि पिच रिपोर्ट क्या है, वेदर रिपोर्ट क्या है, प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है टीम्स की, ग्राउंड स्टैट्स कैसे रहने वाले हैं, हेड टू हेड का आंकड़ा कैसा है इस ग्राउंड पे। साथ ही में आपको यह भी बताएंगे कि प्रेडिक्शंस क्या कुछ रहने वाली हैं और अंत में जाते जाते हम आपको इस चीज को लेकर इंफॉर्म कर देंगे कि अगर आपको ये मैच देखना है तो आप इसे कहां देख सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहेगा अगर आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बारे में सब कुछ जानना है तो इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है हमारे साथ। नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और सबसे पहले बात करते हैं हम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के पिच की। देखिए, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का जो पिच है वो एक बैटिंग फेवरेबल पिच है जो कि शुरुआत में थोड़ी बहुत बॉलिंग को भी फेवर करता है। तो ऐसे में वापस से क्या इंडिया अगर बैटिंग करती है तो यहां पे एक अच्छा टोटल पोस्ट कर सकती है या फिर पिछले 2 मैचेस में चल रहा है, उसको जानने के लिए देखिए ये पिच रिपोर्ट। सिडनी की पिच शुरू में तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी मददगार रहती है जहां नई गेंद से उछाल और स्विंग देखने को मिलता है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है विकेट थोड़ी धीमी होती जाती है और स्पिनर्स को टर्न और बाउंस दोनों मिलने लगता है, खासकर अगर वो लाइन और लेंथ अपनी बनाए रखें तो। बल्लेबाजों के लिए यह स्ट्रोक प्ले के लिए एक अच्छी ट्रैक है क्योंकि गेंद पर बैट अच्छे से आती है और आउटफील्ड तेज रहता है जिससे रन बनाना आसान हो जाता है। दूसरी पारी में हाल के मुकाबलों में रन बनाना मुश्किल हुआ है क्योंकि स्पिन और थोड़ी असमान बाउंस बल्लेबाजों को परेशान करती हैं। वहीं आगे चलते हैं वेदर रिपोर्ट पर, आपको बताते हैं कि कल का मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। तो दिन का तापमान लगभग 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आसमान बादलों से घिरा रहेगा लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम साफ रहने की उम्मीद है। दिन और शाम को हल्की हवा चलेगी, ये नमी को कम करके बॉलिंग और बल्लेबाजों दोनों को थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकता है। हवा के इस प्रभाव की वजह से टॉस जीतने वाले कप्तान के लिए पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद हो सकता है क्योंकि एससीजी यानी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पिछले 9 ओडीआई में से बैटिंग फर्स्ट करती हुई टीम ने जीत अर्जित की है। ये था पिच और मौसम का हाल। अब आइए आपको आगे बताते हैं कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो है उसमें ग्राउंड स्टैट्स कैसे रहे हैं और हेड टू हेड में कौन सी टीम दूसरे के ऊपर 20 साबित हुई है। ग्राउंड स्टैट्स की बात करें तो ओडीआई मैचेस एट सिडनी 168 मैचेस हुई हैं यहां पे, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 96 मुकाबलों में जीत अर्जित की है और वहीं बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 64 मुकाबलों में जीत अर्जित की है। ओडीआई मैचेस एट सिडनी की बात करें तो यहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है वो 224 का है और एवरेज थर्ड इनिंग स्कोर जो है वो 189 का है। वहीं ओडीआई मैचेस एट सिडनी की बात करें तो यहां पे हाईएस्ट टोटल जो रिकॉर्ड हुआ है वो 408 का हुआ है बाई साउथ अफ्रीका अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। वहीं लोएस्ट टोटल जो रिकॉर्ड हुआ था वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच ही हुआ था जहां पे इंडिया ने 63 रन बनाए थे। ये टोटल चेज की बात करें तो यहां पे 334 का टारगेट भी चेज हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के सामने चेज किया था और लोएस्ट टोटल जो यहां पे डिफेंड हुआ है वो 101 का है जो ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज के सामने डिफेंड किया था। अगर लास्ट 3 मैचेस एट सिडनी की बात करें तो इसी के पिछले साल यानी 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने यहां पे 83 रनों से वेस्ट इंडीज को हराया था। 2022 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया ने 72 रनों से हराया था और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच भी मैच हुई थी यहां पे 2020 में जहां ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 51 रनों से हराया था। अब आइए बात करते हैं हेड टू हेड इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। तो ओवरऑल ओडीआई रिकॉर्ड्स में हेड टू हेड अभी तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 298 मैचेस खेले गए हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 145 मैचेस जीते हैं, इंडिया ने 111 मैचेस जीते हैं और ड्रॉ और नो रिजल्ट वाले जो मुकाबले रहे हैं वो 42 रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टोटल मैचेस इंडिया ने खेले हैं वो हैं 56 ओडीआई की बात करें तो और ऑस्ट्रेलिया ने उसमें से 40 मैचेस जीते हैं, इंडिया ने उसमें से 14 मैचेस जीते हैं और 2 मैचेस में कोई रिजल्ट नहीं आई है। वही अगर हेड टू हेड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई के रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक 154 मैचेस हुए हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 86 मैचेस जीते हैं, इंडिया ने 58 मैचेस जीते हैं और 10 मैचेस में कोई रिजल्ट नहीं रहा है। इंडिया की अगर सिडनी में बात करें
सिडनी में जिस तरीके के उनके स्टार्ट्स रहे उसकी बात करें तो टोटल 19 मैचेस खेले गए हैं। यहाँ इंडिया ने खेला है 19 मैच, जहां पे सिर्फ 2 मैच जीत पाई है इंडिया। 16 मैचेस इंडिया ने हारे हैं और 1 मैच टाई हुआ है। तो ये थे ग्राउंड स्टैट्स और हेड टू हेड मुकाबले। अगर आप देखें तो पूरे तरीके से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे इंडिया एक बहुत ही बैकफुट पे नजर आ रही है और ऑस्ट्रेलिया वहीं फ्रंट फुट पे नजर आ रही है, क्योंकि स्टैट्स ऐसे हैं। इंडिया ने, जैसा हमने आपको बताया कि भाई 19 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से 16 मैचेस इंडिया हारी है यहां पे। तो आपको इससे समझ आता है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो है वो इंडिया के लिए इतना ज्यादा फेवरेबल ग्राउंड नहीं रहा है। तो ऐसे में आइए देखते हैं कि दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है तीसरे ओडीआई में। टीम इंडिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल और ओपनर रोहित शर्मा आपको दिखने वाले हैं। 3 नंबर पे विराट कोहली दिखेंगे, 4 नंबर पे श्रेयस अय्यर दिखेंगे, 5 नंबर पे केएल राहुल, 6 नंबर पे नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल आएंगे उनके बाद, वॉशिंगटन सुंदर रहेंगे, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज दिखने वाले हैं। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो मिचेल मार्श कप्तान रहने वाले, ट्रेविस हेड के साथ जो दिखेंगे आपको, मानुस लाबुशेन की इस मैच में एंट्री हो सकती है, जॉश इंग्लिश आपको यहां पे खेलते हुए दिख सकते हैं, मिच ओवेन आ सकते हैं, एलेक्स केरी आपको यहां पे दिखने वाले हैं खेलते हुए, कूपर कॉनोली रहने वाले हैं, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, जेवियर बाटलेट और नेथन एलिस, ये इनकी बॉलिंग की लाइनअप दिख सकती है। इंडिया ऑलरेडी सीरीज को 2-0 से हार कर आ रही है। ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है और हर कोई यही चाहता है कि रोहित शर्मा जो पिछले मैच में फॉर्म में आए थे उसे आगे बढ़ाते हुए वो एक शतक जड़े यहां पे। और साथ ही में विराट कोहली की बात करें तो पिछले 2 मैचेस में जो डबल डक्स आए हैं उससे उभर कर कोहली यहां पे एक अच्छी सेंचुरी मारे, है ना। तो ऐसे में बात करते हैं प्रेडिक्शंस की कि कौन सी टीम दूसरे के ऊपर 20 साबित हो रही है। मैंने पहले ये प्रेडिक्शन दी थी कि इस मैच को इंडिया सील करने वाली है, पर कंडीशंस को देख के, हिस्ट्री को देख के और इस वक्त जिस ऑल गन ब्लेजिंग परफॉर्मेंस में ऑस्ट्रेलिया सामने आ रही है उसे देखकर मुझे लगता है कि इंडिया ये सीरीज व्हाइट वॉश होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को जीतने वाली है 3-0 से, क्योंकि उनकी बैटिंग की बात कर ले, उनकी बॉलिंग की बात कर ले, सब कुछ राइट टाइम पे क्लिक कर रहा है। और हमारी बॉलिंग जहां पे थोड़ी बहुत इनएक्सपीरियंस साइड है वो नजर आ रही है, क्योंकि हर्षित राणा विकेट लेने के बाद भी इकोनॉमिकल साबित हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ऐसे में जो बैटर्स हैं वो भी फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो आपको यह समझ आना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त पूरे तरीके से इंडिया के ऊपर चढ़ी हुई है, 20 साबित हो रही है, ऑन टॉप है। और ऐसे में मेरी यह प्रेडिक्शन है कि तीसरा ओडीआई भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया सील करने वाली है और 3-0 से व्हाइट वॉश करने वाली है इंडिया को। साथ ही में आपको यह भी अगर बता दें कि आप इस पूरे के पूरे मैच को कहां स्ट्रीम कर सकते हैं, तो 25 अक्टूबर 9 बजे से यह मैच शुरू होने वाला है। अगर आप टीवी पे देखना चाहते हैं तो ये स्टार स्पोर्ट्स पे आप स्ट्रीम कर सकते हैं। इस मैच को अगर आप फोन पे स्ट्रीम करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, बस जियो हॉटस्टार पे आप लॉग इन कर लीजिए और इस पूरे मैच का लुत्फ उठाइएगा। ये पिच रिपोर्ट कैसी लगी हमें बताना ना भूलें और साथ ही साथ ये भी जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये तीसरा ओडीआई जो है ये कौन जीतने वाला है, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया।